बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक परचेजिंग रिपोर्ट या सेल बेस ऑन डेट के हिसाब से किस तरह चेक करेंगे, रिपोर्ट बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूलों की मदद से और प्लस ऑप्शन की मदद से। दोनों ऑप्शन और ट्रिक्स मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो एडवांस में लाइक कर जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब कंडीशन इस तरह की है, यहाँ पर डेट 4 मई को हमारा कुछ परचेज रिकॉर्ड है और हमने इसका मॉडल नंबर, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट, क्वांटिटी, अमाउंट लिखा हुआ है। उसके बाद अलग अलग डेट के अंदर कुछ परचेज किए हुए हमने अमाउंट और कुछ प्रोडक्ट्स हैं परचेज या सेल के लिए। और अब हम बेस ऑन डेट देखना चाह रहे हैं कि भाई 4 तारीख की कितनी हमारी परचेजिंग की गई, 18 जून के साथ की जो एंट्रीज हैं वो कितनी है हमारी, 25 जुलाई की जो एंट्रीज हैं वो कितनी है। तो हम यहाँ एक सेल के अंदर डेट टाइप करें और उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो उस डेट का जो भी होगा इसके अंदर वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो इसको पहले हम एक डेट का सेल रखेंगे और उसके अंदर डेट क्राइटेरिया, जो डेट हमें चेक करनी है, और फिर जो हेडिंग्स का डाटा हमें चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, और फिर जहाँ पर हमें चाहिए वहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट। ठीक है जी। और यहाँ पर पेस्ट के बाद इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसको यूज़ करेंगे हम। फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है डेटा मेन्यू में एडवांस। ठीक है जी। जैसे ही एडवांस फिल्टर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिस्ट रेंज, तो यहाँ पे डेट बेस है हमारी जिसकी मदद से हमें रिकॉर्ड चेक करना है। तो उस कॉलम को हेडिंग के साथ सिलेक्ट करेंगे लिस्ट रेंज के अंदर और कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितना डेटा होगा लास्ट जहां तक आपकी डेटा एंट्री है वहां तक इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद हम करेंगे कॉपी टू अनदर। अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लें, पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह की कंडीशन के अंदर बेस डेट जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये है E40 और सोनिक, और उसके साथ जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और परचेज किए हैं वो इसी डेट के, लेकिन डेट मेंशन नहीं है। तो ये ब्लैंक क्राइटेरिया आ रहा है। तो इसको, इस ऑप्शन को यूज करने से पहले काम आपको और करना है, ये डेट जिस डेट के साथ परचेज की गई है वो मेंशन होनी चाहिए। तो यहाँ ये 4 मई की सारी कैटेगरीज हैं, इसके बाद ये 18 की हैं, ये 25 की हैं, लेकिन हमारे पास डेट सिर्फ एक सेल में मेंशन है। तो इसको हम चाह रहे हैं जो जो डेट है फिल हो जाए ब्लैंक सेल में। तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह, वरना ये अगर हम ऑप्शन यूज करेंगे तो ये सिर्फ उसी डेट का डाटा दिखाएगा जो डेट हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है जी। सेल में एंटर करेंगे तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे F5 या फिर फॉर्म में मर जाएंगे, फाइंड ऑप्शन में गो टू स्पेशल, ब्लैंक क्लिक, ओके। तो इस रेंज के जो ब्लैंक सेल है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये काम करने के बाद आपको इक्वल प्रेस करना है कीबोर्ड से और ऊपर वाला सेल सिलेक्ट करना है एक। ठीक है जी। जहाँ से डेटा हेडिंग स्टार्ट है इस सेल को आपको सिलेक्ट करना है ये, और ये ऑल में सारी वैल्यू जहाँ ब्लैंक के ऊपर वाली अब फिल हो जाए, कंट्रोल एंटर। अब 4 मई के ये सारे रिकॉर्ड हैं, ये 18 मई के हो गए, ये 25 मई के हो गए, जिसमें हमने सिर्फ शॉर्ट डेट एंटर करी थी। तो उसको पहले आप इस तरह से ऑल कॉलम को फिल करेंगे ताकि उसकी बेस बन जाएगी, ये इस डेट की परचेजिंग की गई, ये जो ब्लैंक सेल थे वो हमारे फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें कोई भी डेट को जिसको हमें चेक करना है यहाँ पे, जिस डेट के रिकॉर्ड को, तो हम इसके लिए अब इस ऑप्शन में जाएंगे डेटा एडवांस, और फिर अब यहाँ पे फिल्टर, जो डेट अगर हमारी बेस लुकअप है तो फर्स्ट डेट जो होगा वो कॉलम हमारा डेट सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमारी ये वाली रेंज आ जाएगी, डेट एंड डेट हेडिंग। ठीक है जी। और इसके साथ ही ये वाली रेंज हमारी ये हो गई, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये हो गई। एक दफ़ा फिर हम इनको क्लियर कर लेते हैं पहले और फिर स्टार्ट से देख लें। डेट सेल के हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्राइटेरिया रेंज के अंदर डेट हेडिंग और डेट सेल, और इसके साथ कॉपी टू अनदर में जहाँ हमने हेडिंग कॉपी पेस्ट करी थी जिस डेट की डिटेल देखने के लिए, तो उन हेडिंग्स को ऑल यहाँ पर कॉपी टू में सिलेक्ट करेंगे और ओके। अब बात आ जाती है, ये हमने यूज किया है एडवांस फिल्टर ऑप्शन की मदद से। तो ये 4 मई के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होंगे सारे वो, अब किसी भी डेटा को आपको चेक करना है, डेट बेस एम्प्लॉयज की सेल्स वगैरह है, कोई 4 तारीख की कोई डिलीवरी है, रिसीविंग्स वगैरह है, या कोई भी आपकी इस तरह की सेल्स वगैरह के रिकॉर्ड्स हैं,
तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऑटो अपडेट नहीं होती क्योंकि ऑप्शन जो होता है वो, अगर हम यहाँ से अब इसका 18 जुलाई का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, जून, अगर हम यहाँ पर 18 जून करें, अब ये 18 जून तो आ गया लेकिन ये डेटा 18 जून का चेंज नहीं हुआ, तो इस ऑप्शन को हम यूज करेंगे फिर एडवांस फिल्टर के साथ और मैक्रो के साथ। तो व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं, स्पेस नहीं होनी चाहिए, ओके कर दें। ओके करने के बाद डेटा में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, सेम वही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमारी डेट ऑल सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग्स होंगी वो सिलेक्ट, और फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन के अंदर ये जो हेडिंग्स आ रही हैं ये ऑल सिलेक्ट, डिलीट करके दोबारा से सिलेक्ट कर लें और ओके। तो अब ये देखें 18 जून का रिकॉर्ड जो है वो तीन सिर्फ हमारी कैटेगरीज हैं 18 जून की, E42, पावर प्लस और SF1000 VR। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, और ये मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो गया। व्यू में जाएंगे, स्टॉप कर देंगे इसको, और इसको चलाने के लिए अब जो भी यानी हम डेट एंटर करें तो उस हिसाब से यहाँ पे वो रिकॉर्ड ऐड हो जाए। तो इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बटन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करना, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको आउटलाइन नो कर रहा हूँ, शेप इफेक्ट्स में थोड़ा सा शेडो वगैरह दे देता है अच्छा सा, और आउटलाइन जो है वो मैं कर रहा हूँ ये, और इसका विथ, ठीक है जी। और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे सर्च, ठीक है जी। सर्च के साथ होम, यहाँ पे मिड, बोल्ड, ठीक है जी। या कलर आपको कोई सी भी जो रखनी है वो आप कलर रख लें यहाँ पे। अब इसका फायदा क्या होगा, अब जैसे हमने कोई भी रिकॉर्ड चाहिए 12 अगस्त का चाहिए, अब हमारे पास 12 अगस्त की डिटेल चेक करनी है, हमने यहाँ पर एंटर करा डेट और यहाँ पर सर्च क्लिक। अच्छा, इसको असाइन नहीं करा अभी हमने, जो भी मैक्रो बटन बनाया है इसके साथ असाइन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और असाइन मैक्रो में जाके मैक्रो 2, यहाँ पर सेकंड वाला जो नाम हमने रखा था वो क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे 12 अगस्त लिखा हुआ है सर्च। इसी तरह 4 मई का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो 4 मई के रिकॉर्ड को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ऑल 4 मई के रिकॉर्ड्स आ गए सारे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक, अब जो भी आप डेट इंटर करेंगे, जैसे 1 जून का रिकॉर्ड चाहिए, जैन का रिकॉर्ड चाहिए हमें, हमने यहाँ पर सिर्फ इंटर करना है 1 जैन, ईयर ये खुद उठा लेगा, और सर्च क्लिक करेंगे तो ये सारी यहाँ पे कैटेगरीज 1 जैन की आ जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा एडवांस फिल्टर, और अगर इसकी मूव और कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट अ कॉपी, और इसके साथ अगर हम ये फॉर्मूलों की मदद से करना चाह रहे हैं काम, तो फॉर्मूलों की मदद से इसके लिए अब हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, और यहाँ से इसका ये जो बटन है ये भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। और फार्मूले में ये फायदा होता है कि ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, जो भी डाटा हम चेंज करेंगे ऐड करेंगे वो इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। लेकिन एडवांस फिल्टर को भी हम यूज़ करने के लिए बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया उस तरह से आप ऐड करेंगे रिकॉर्ड, और सारे जो चीज़ होंगी वो आपकी इस डेट के हिसाब से सर्च हो जाएंगी। एडवांस फिल्टर को अगर मैक्रो के साथ यूज़ करते हैं तो उसमें फिर ये आसानी हो जाती है। अब अगर इन्हीं काम को हम फॉर्मूलों की मदद से करें, ठीक है जी, तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल इफ एरर, एरर के लिए, और यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम डेट, और इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा मैच, मैच में हम कहेंगे 0 मैच लुकअप वैल्यू, और फिर उसके साथ कॉमा, और उसके बाद आ जाएगी लुकअप एरे के अंदर इफ कंडीशन, और इसके अंदर इस डेट को हमने कहा सिलेक्ट करें F4 बराबर है, ठीक है जी, किसके, इस कॉलम के अंदर जो डेट आ रही है सारी, ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे F4
और फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और काउंट इफ ब्रैकेट ओपन के साथ अब जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उसका हेडिंग सेल शिफ्ट कॉलन। अब J2 से J2 की सेल एड्रेस चेंज है। फर्स्ट J2 जो होगा वन टाइम F4 रो और कॉलम फिक्स, और सेकंड वाला जो J2 आ रहा है उसको हम कर देंगे सिर्फ कॉलम वाइज फिक्स। तो यहाँ कॉलम से पहले एक डॉलर लगा देंगे, डॉलर साइन, और फिर उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे जिस मॉडल नंबर चेक करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको, ऑल एंटायर, और फिर इसको हम कर देंगे रो वाइज फिक्स। ठीक है जी, दो दफ़ा F4, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, तो कॉमा वैल्यू है फॉल्स में ब्लैंक कर देंगे यहाँ पर, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 एग्जिट मैच, और फिर यहाँ पर मैच का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अगर वैल्यू की जगह एरर हो एक्स्ट्रा ट्रैक करने में वैल्यू ऑफ एरर में दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, अगर डेट इस तरह से आंसर आ रहा है। अच्छा, अब लुकअप वैल्यू जो है हमारी वो हमने इंडेक्स के अंदर डेट से सिलेक्ट करी है। अगर हमें मॉडल नंबर से चाहिए तो फिर हम मॉडल नंबर के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सी मेरी डेट कॉलम है और डी जो है मॉडल नंबर जिससे मुझे डेटा चेक करना है, तो मैं यहाँ डी कर दूंगा इसको सी की जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नंबर में आंसर आ रहा था वो दरअसल डेट फॉर्मेट था। अगर हम उसको डेट फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो डेट शो होगी, लेकिन हमें डेटा जो चेक करना है मॉडल नंबर से चाहिए, डेट तो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है डेट सेल। तो हम यहाँ पर कर देंगे अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखें हम फर्स्ट जैन का रिकॉर्ड जो है मॉडल नंबर पावर प्लस का स्टार्ट है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं फर्स्ट जैन बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, और इसी तरह E46 और ये सारी चीज़ें आएंगी, इसको फिल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से देख लें अब आप, और इसी तरह ठीक है जी, और ये वाली जो रेंज आ रही है इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से। ठीक है, वन टाइम यानी F4 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ अब ड्रैग करेंगे, कंट्रोल Z कर लेता हूँ पहले मैं। ठीक है जी, यहाँ से हम और इसको फिल करेंगे डाउन और कंट्रोल राइट कंट्रोल R। तो इस तरह से जो डेट इंटर करेंगे उस हिसाब से उस डेट के रिकॉर्ड का सारा डेटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने ऐड करी 25 जुलाई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं। देखें इस तरह से जो जुलाई के रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये पावर प्लस E43 और SF1000, पावर प्लस E43 SF1000। ठीक है जी, तो रो बेस और ऑप्शन बेस दोनों एग्जाम्पल, फार्मूला बेस और ऑप्शन बेस दोनों एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जो इजी मेथड होगा उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहता है, और अगर ऑप्शन को एक दफ़ा आप सेट करके एडवांस मैक फिल्टर के साथ मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसको भी आप बार बार इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास में आज कुछ इस तरह का था जो मैंने शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपके भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए, उसी तरह से कुछ देखना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।